हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। देखो, हमारा टॉपिक चल रहा था स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, हम पढ़ रहे थे। उस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं बारठ परिवार के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बारठ परिवार में कितने लोग शामिल है, तो बारठ परिवार में 3 लोग शामिल है। 3 लोगों की हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके सामने केसरी सिंह बारठ को। किसको पढ़ेंगे? केसरी सिंह बारठ को पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद में हम केसरी सिंह बारठ का एक भाई था जिसका नाम था जोरावर सिंह बारठ। क्या नाम था? जोरावर सिंह बारठ। उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम केसरी सिंह बारठ का एक पुत्र था। ये क्या था? इनका भाई था। और ये क्या था? इनका एक पुत्र था जिसका नाम था आपके प्रताप सिंह बारठ। क्या नाम था? प्रताप सिंह बारठ। यानी कि हम बारठ परिवार में 3 लोगों का अध्ययन करने वाले हैं। केसरी सिंह बारठ, उनके भाई जोरावर सिंह बारठ और उनके पुत्र जिसका नाम था प्रताप सिंह बारठ। यदि मैं बात करूं केसरी सिंह बारठ की, तो हम बात करते हैं केसरी सिंह बारठ की। तो केसरी सिंह बारठ का जो जन्म हुआ था वो 21 नवंबर 1872 ईस्वी को कहां पर हुआ था? देवपुरा गांव, शाहपुरा, भीलवाड़ा में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो केसरी सिंह बारठ का जन्म 21 नवंबर को हुआ था। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, 21 नवंबर 1872 ईस्वी को आपके देवपुरा गांव, कौन सा? देवपुरा गांव, जो आपके कहां पर पड़ता है? शाहपुरा, भीलवाड़ा में। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। क्यों इनका जन्म स्थान ध्यान रखना पड़ेगा आपको? क्योंकि इन दोनों का जो जन्म स्थान है वो उदयपुर है। कहां पर है? उदयपुर। यानी इनका भाई का जो जन्म स्थान, जन्म कहां पर हुआ था? उदयपुर में हुआ था। साथ में इनके पुत्र का जन्म भी कहां पर हुआ था? उदयपुर में हुआ था। इस कारण ये थोड़ा सा अलग है कि शाहपुरा भीलवाड़ा में आपके केसरी सिंह बारठ का जन्म हुआ था। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो ये क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। राजस्थान में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उनमें ये शामिल हो जाते हैं। तो मैं आपके सामने बात करूं कि ये जो क्रांतिकारी गतिविधि हो रही थी उनमें शामिल हुए, तो ये किससे प्रभावित हुए ताकि ये क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हो गए? तो इनके नाना थे जिनका नाम था कवि राजा श्यामल दास। क्या नाम था? कवि राजा श्यामल दास। जिनके नाना जी थे जिनका नाम था कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास ददवाड़िया, उनका गोत्र क्या था इनका? तो इनका पूरा नाम है कवि राजा श्यामल दास ददवाड़िया। इनसे ये प्रभावित होते हैं और राजस्थान की क्रांतिकारी गतिविधियों में ये शामिल हो जाते हैं। इसके बाद में यदि मैं बात करना चाहूं तो इनके कुछ उपनाम मिलते हैं। किसके? केसरी सिंह बारठ के कुछ उपनाम मिलते हैं। उपनामों की मैं बात करूं तो इनको बोलते हैं, सबसे पहले इनका एक उपनाम मिलता है जिसका नाम है योगी पुरुष। योगी पुरुष। केसरी सिंह बारठ को योगी पुरुष कहा जाता है। इनके बाद में इनका एक उपनाम मिलता है कि इनको बोलते हैं राजस्थान केसरी। यह महत्वपूर्ण है कि राजस्थान केसरी किसको बोलते हैं? तो आपके केसरी सिंह बारठ को राजस्थान केसरी बोलते हैं। यदि मैं बात करूं कि मेवाड़ केसरी किसको बोला गया है, तो महाराणा प्रताप को। यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि मेवाड़ केसरी किसको बोला गया है? तो मेवाड़ केसरी आपके महाराणा प्रताप को बोला गया है। ठीक है, तो इनको बोला जाता है योगी पुरुष, साथ में इनको बोला जाता है राजस्थान केसरी। इनके 2 उपनाम मिलते हैं। अब देखो, इनके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इनके द्वारा एक आपके ग्रंथ की रचना की गई जिसका नाम था चेतावनी राज चुंगठिया। किस ग्रंथ की रचना की गई? चेतावनी राज चुंगठिया ग्रंथ की रचना की गई। और किसके लिए की गई, यानी कि किसके बारे में लिखा है? तो इन्होंने इस ग्रंथ को मेवाड़ के शासक उस समय थे फतेह सिंह के बारे में इसमें कुछ बातें लिखी हुई है। तो इन्होंने लिखा था चेतावनी राह, इनके द्वारा लिखा गया चेतावनी राह चुंगठिया। ठीक, चेतावनी राह चुंगठिया लिखा गया किसके द्वारा? केसरी सिंह बारठ के द्वारा लिखा गया। और किस भाषा में है? तो डिंगल भाषा में लिखा गया है। डिंगल भाषा में केसरी सिंह बारठ के द्वारा चेतावनी राज चुंगठिया लिखा गया, जिसमें क्या है? 13 सोरठे लिखे गए हैं। यानी कि इसके 13 अध्याय मान सकते हो आप। और इसे किसके लिए लिखा गया है? तो किसके बारे में लिखा है? तो ये लिखा गया था फतेह सिंह, मेवाड़ के उस समय शासक थे फतेह सिंह को लिखे थे।
ठीक है, तो ये इनका एक ग्रंथ है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। इसके बाद में यदि मैं बात करूं केसरी सिंह बारट की, तो केसरी सिंह बारट के द्वारा और कुछ अन्य रचनाएं भी की गई, जैसे हमने पढ़ा था रूठी रानी कविता किसने लिखी थी, तो रूठी रानी कविता भी आपके केसरी सिंह बारट ने लिखी थी। इसके बाद में राज सिंह चरित्र किसने लिखा है, केसरी सिंह बारट ने लिखा है। इसके बाद में यदि मैं बात करूं यानी कि रूठी रानी कविता, एक तो इन्होंने लिखी थी रूठी रानी कविता, रूठी रानी कविता लिखी है। इसके बाद में यदि मैं बात करूं दुर्गादास चरित्र लिखा। इसके बाद में राज सिंह चरित्र, एक इन्होंने लिखा है प्रताप चरित्र, ठीक है। तो इनके द्वारा ये 4 रचनाएं और की गई है। रूठी रानी कविता किसने लिखी थी, तो राजस्थान में जो रूठी रानी कविता थी, यानी कि हमने पढ़ा है रूठी रानी का महल कहां पर बना हुआ था, आपके अजमेर में बना हुआ है, जो मालदेव की पत्नी थी वही है एक रूठी रानी, ठीक है, उमादेव। तो उसके ऊपर एक कविता लिखी गई है रूठी रानी कविता, केसरी सिंह बारट ने लिखी। दुर्गादास चरित्र, राज सिंह चरित्र और प्रताप चरित्र किसने लिखा है, आपके केसरी सिंह बारट ने लिखा है। इसके बाद में यदि हम बात करने चाहे कि इनका भाई कौन था, तो इनका भाई था जिसका नाम था जोरावर सिंह बारट। क्या नाम था, जोरावर सिंह। इनका भाई था जिसका नाम था जोरावर सिंह, और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था प्रताप सिंह। क्या नाम था, प्रताप सिंह, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो हम एक बात और करना चाहते हैं कि रास बिहारी बोस ने इनके बारे में एक बात कही है कि रास बिहारी बोस ने कहा है कि एकमात्र ऐसा परिवार था जो भारत माता की सेवा के लिए समर्पित हो गया था, कि एकमात्र ऐसा पूरा परिवार जो भारत माता की सेवा के लिए क्या हो गया था, समर्पित हो गया था। ये किसने कहा था, तो रास बिहारी बोस ने कहा था। रास बिहारी बोस ने इस परिवार के बारे में एक लाइन कही है कि एकमात्र व्यक्ति जिसने अपने पूरे परिवार को भारत माता ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रास बिहारी बोस ने भारत परिवार के लिए कहा था कि एकमात्र ऐसा व्यक्ति था कौन, केसरी सिंह बारट, जिसने अपने पूरे परिवार को भारत माता की सेवा के लिए क्या कर दिया था, समर्पित कर दिया था। अब देखो यदि हम इनके भाई की बात करना चाहिए कि इनका भाई था जिसका नाम था जोरावर सिंह बारट, और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था प्रताप सिंह बारट। ये दोनों की दोनों क्या करते हैं, हमने पढ़ा था कि जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना जयपुर में अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी, कि जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना जयपुर में अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। और उसका मुख्य कार्य क्या था, तो उसका मुख्य कार्य था कि क्रांतिकारियों को शिक्षा देना, यानी कि क्रांतिकारी तैयार करना। अब जो इनका भाई था जोरावर सिंह बारट और इनका पुत्र प्रताप सिंह बारट, ये उस स्कूल में पढ़े हुए थे, किसमें, जैन शिक्षा सोसाइटी में। इन्होंने बम बनाने की कला सीखी हुई थी। अब इनके द्वारा एक कार्य किया गया 1913 ईस्वी में, इनके द्वारा लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। किसके द्वारा, उस जो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया 1913 में, पीएनबी बैंक के पास से मारवाड़ पुस्तकालय पर जो बम फेंका गया था दिल्ली में, उसमें ये दोनों के दोनों शामिल थे। जब ये दोनों के दोनों शामिल थे तो इनको पकड़ने का प्रयास किया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो ये तो क्या है, यहाँ से भाग निकलते हैं। केसरी सिंह बारट का जो भाई था जोरावर सिंह बारट, ये तो यहाँ से भाग निकलता है, लेकिन जो इनका एक पुत्र था जिसका नाम था प्रताप सिंह बारट को अंग्रेजों के द्वारा क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया। तो हम बात करते हैं जोरावर सिंह बारट की। जोरावर सिंह बारट, देखो ये जो प्रताप सिंह, इसके केसरी सिंह बारट के क्या है, भाई है। अब देखो यदि मैं बात करना चाहूं इनका जन्म, तो इनका जन्म कहां पर हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है उदयपुर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है।
अब देखो, बात आती है 23 दिसंबर 1913 ईस्वी की। 23 दिसंबर 1913 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया, और एक बम फेंकने में कौन कौन शामिल था? जोरावर सिंह बारट भी शामिल था और प्रताप सिंह बारट भी इसमें शामिल था। तो प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट दोनों शामिल है इसमें। जब अंग्रेजों के द्वारा इनको पकड़ने का प्रयास किया गया तो ये क्या है, जोरावर सिंह बारट यहाँ से भाग निकलते हैं, भागने में सफल हो जाते हैं। और ये जो बम बनाने की कला सीखी थी वो कहाँ से सीखी थी? जयपुर में जैन शिक्षा सोसाइटी के द्वारा अर्जुनलाल सेठी ने इनको सिखाई थी। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ से भागते हैं और कोटा चले जाते हैं। ठीक है, कोटा चले जाते हैं। बीड़ के जंगलों में इनकी कुछ दिनों के बाद में मृत्यु हो गई थी और इन्होंने अपना नाम परिवर्तन कर लिया। यहाँ से भागने के बाद किसने? जोरावर सिंह बारट ने। तो अपना नाम क्या रखा? अमरदास बैरागी अपना नाम रख लेते हैं। क्या लिखते हैं? अमरदास। ये अपना नाम परिवर्तन करते हैं, अमरदास बैरागी अपना नाम कर लेते हैं। और इनकी कोटा के पास में ही मृत्यु हो जाती है। कब? 1939 ईस्वी में इनकी कोटा के पास में ही मृत्यु हो जाती है। अब देखो, ये यहां से भागे और भागने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो इनको बोलते हैं राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद। किसको बोलते हैं? तो राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद जोरावर सिंह बारट को बोलते हैं। ये बात महत्वपूर्ण है कि राजस्थान का राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किसको बोलते हैं? तो राजस्थान का जो चंद्रशेखर आजाद है वो आपके जोरावर सिंह बारट को बोलते हैं। देखो आगे चलते हैं हम। अब देखो, अब हम बात करें तो केसरी सिंह बारट का भाई हो गया। अब हम इनके पुत्र की बात करते हैं कि इनका पुत्र था जिसका नाम क्या था? इनके पुत्र का क्या नाम था? तो इनके पुत्र का नाम था प्रताप सिंह बारट। ठीक है, और इनका जन्म भी आपके उदयपुर में होता है। इनका एक पुत्र था जिसका नाम था प्रताप सिंह बारट। इनका जन्म कहां पर हुआ? तो इनका जन्म भी आपके उदयपुर में ही हुआ था। अब हमने अभी अभी बात की है कि लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका गया था, लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका गया था उसमें कौन कौन शामिल थे? उसमें चाचा और भतीजा। चाचा भी जोरावर सिंह बारट भी शामिल था और भतीजा प्रताप सिंह बारट भी शामिल था। तो जोरावर सिंह बारट तो यहां से भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन प्रताप सिंह बारट को यहां पर क्या कर लिया जाता है? पकड़ लिया जाता है। पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद में इन पर बनारस षड्यंत्र केस लगाया गया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इनको अलग मैटर में पकड़ा गया था और इन पर लगा दिया क्या था? तो इन पर बनारस षड्यंत्र केस लगा दिया गया और बनारस षड्यंत्र केस के माध्यम के जरिए इनको आपके बरेली जेल में डाल दिया गया और वहीं पर इनको नजरबंद कर दिया गया। और वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था लॉर्ड क्लीवलैंड। क्या नाम था? लॉर्ड क्लीवलैंड। लॉर्ड क्लीवलैंड के द्वारा इनको घोर यातनाएं दी गई, उस कारण उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और जब लॉर्ड क्लीवलैंड था उनके द्वारा यह कहा गया इन राजों को जानने के लिए कि बम बनाने की कला कहां से सीखी थी, इनको जानने के लिए इन क्लीवलैंड के द्वारा आपके प्रताप सिंह बारट को कहा था कि तुम्हारी माँ है जो तुम्हारे लिए क्या है? रोती है, तुम्हारे से क्या करना चाहती है? मिलना चाहती है। तब इन्होंने कहा था कि मैं एक माता को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तब जो अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था लॉर्ड क्लीवलैंड, उन्होंने कहा था कि मैंने इतना बहादुर बच्चा पहले कभी नहीं देखा था। तो ये बातें थी आपके सामने किसकी? प्रताप सिंह बारट की। इनको पकड़ लिया गया। इन पर कौन सा केस चलाया गया? बनारस षड्यंत्र केस। और बनारस षड्यंत्र केस इन पर चलाया गया। इनको कहां पर रखा गया? तो इनको रखा गया था आपके बरेली जेल में कैद। बरेली जेल में इनको कैद किया गया, यहीं पर इनको नजरबंद किया गया। तो बनारस षड्यंत्र केस के माध्यम से इन पर जो एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था लॉर्ड चार्ल्स क्लीवलैंड,
लॉर्ड चार्ल्स क्लीवलैंड ने, जो चार्ल्स क्लीवलैंड था, उन्होंने कहा था कि तुम्हारी माँ क्या है, तुम्हारे लिए रोती है और तुमसे मिलना चाहती है। उस समय प्रताप सिंह बारठ ने एक वाक्य बोला था कि यदि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं एक माता को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। इसके बाद में यदि मैं बात करूं क्लीवलैंड ने इनको क्या कहा था, तो इनके बारे में क्लीवलैंड ने कहा था कि मैंने इनसे बहादुर बच्चा नहीं देखा। अब देखो, जब इनको घोर यातनाएं दी गई तो यहीं पर इनकी जो है 27 मई 1918 27 मई 1918 ईस्वी को प्रताप सिंह बारठ की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनको घोर यातनाएं दी गई थी बनारस षड्यंत्र केस के माध्यम से। इन पर कौन सा केस लगा दिया गया था, इनको पकड़ा तो गया था किस केस के माध्यम से, तो इनको पकड़ा गया था आपके लॉर्ड हार्डिंग जो बम कांड हुआ था उसके केस में इनको पकड़ा गया था, और इन पर केस लगाया, दूसरा केस लगा दिया जिसका नाम था आपके बनारस षड्यंत्र केस। और जो इन्होंने चाचा भतीजे ने जो बम फेंका था वो कहां से फेंका था, तो दिल्ली में पीएनबी बैंक था, एक कौन सा बैंक था, पीएनबी बैंक था, उसके पास से मारवाड़ पुस्तकालय पर इन्होंने बम फेंका था। और इनके द्वारा जो बम बनाने की कला सीखी गई थी वो कहां से सीखी गई थी, तो जैन शिक्षा सोसाइटी जिसकी स्थापना अर्जुन लाल सेठी के द्वारा जयपुर में की गई थी, वहीं पर इन्होंने बम बनाने की कला सीखी थी। अब देखो, जब ये प्रताप सिंह बारठ थे, इनको घोर यातनाएं दी गई क्लीवलैंड के द्वारा, चार्ल्स क्लीवलैंड के द्वारा घोर यातनाएं दी जा रही थी। उस समय इन्होंने पूछा कि तुम ये बताओ कि तुमने बम कैसे बनाया, कहां पर ये बम बनाने की कला सीखी, तो इन्होंने नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था, तो इन्होंने एक लाइन बोली थी ना कि मैं, यदि मेरी माता रोती है तो रोने दो, मैं एक माता को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। यदि ये राज वो खोल देते, यानी कि ये प्रताप सिंह बारठ यदि ये राज वहां पर खोल देते तो पता नहीं अंग्रेजों के द्वारा कितने लोगों को मृत्यु के घाट, मौत के घाट उतारा जाता। क्योंकि जो ये जैन शिक्षा सोसाइटी थी, अर्जुन लाल सेठी ने जिसकी स्थापना की थी, उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को क्या किया गया था, क्रांतिकारी बनाया गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट कक्षा में। ओके, थैंक यू।